हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। ये मेरा पहला वीडियो है और अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। बाकी तो मैं मेरा एक अबाउट डिस्क्रिप्शन तो मैं शेयर कर ही दूँगा। पहले मैं सोचता था कि मैं कोई यूट्यूब वगैरह पे ऐसे लाइव नहीं आया करूँगा, अपलोड का वीडियो नहीं करूँगा। लेकिन देन थॉट कि ठीक है, इट्स अ लाइफ और मेरा जो एक्सपीरियंस है अगर मैं थोड़ा बहुत शेयर करूँगा तो हो सकता है जो न्यू कमर्स हो या जो कुछ अभी भक्ति में स्टेज रख रहे हो उन्हें हो सकता है कि मेरे माध्यम से अगर कुछ 1% या 0.1% भी अगर सीखने को मिला तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो गया। वैसे मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक माया में फंसा हुआ व्यक्ति हूँ, जॉब करता हूँ, कोशिश करता हूँ श्री श्री राधा कृष्णा महाप्रभु और हमारा गुरुदेव की सेवा कर पाऊँ, साधना कर पाऊँ, चैंटिंग कर पाऊँ। लेकिन फिर भी क्योंकि डिजिटल बैकग्राउंड से हूँ और टेक्निकली 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक इंजीनियर हूँ, तो सोचा क्यों नहीं एक अपना जो शेयरिंग एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए। मैंने अपना जर्नी शुरू किया था 2013 के लास्ट में। सो एज अ लाइफ, माई लाइफ वॉज लाइक फुल ऑफ मटेरियल। तो जब मेरा पहला कंपनी था दैट वाज इन लखनऊ, तो मेरे एक बॉस थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत गीता गिफ्ट किया था। तो सडनली जो भागवत गीता मेरे को गिफ्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि चलो मुझे एक बहुत अच्छा बुक मिला पढ़ने के लिए। और मैंने 1 साल तक उस बुक को पढ़ा नहीं। फाइनली जब मैंने सोचा कि इस बुक को पढ़ा जाए, देन 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल तक मैं उस बुक को केवल अपना रूम में रख लिया था, क्योंकि मैं नौकरी करता था दिल्ली में। तो कोई फ़ोटो कैलेंडर था नहीं मेरे पास, और थॉट कि फ़ोटो कैलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं है, जो भगवद गीता है उसी की हम पूजा कर लिया करेंगे। तो उसी को रख कर और धूप बत्ती जला दिया करते थे, पूजा करते थे, ऐसे ही कहीं पढ़ा नहीं 1 साल तक। देन फिर एक मैंने प्रभु जी को देखा कि वो गीता पढ़ते हुए जा रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता। देन सोचा कि मेरे घर में भी कमरे पे रखा हुआ है, एक काम करूँगा मैं भी लेके आया करूँगा, मैं भी पढ़ा करूँगा। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना शुरू किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि आ, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट हल्का सा क्लियर हुआ। फिर मैंने पता लगा कि भाई इस्कॉन कुछ होता है। फिर मैंने इस्कॉन थोड़ा ढूंढना शुरू किया। प्रभु जी मतलब जैसे मेरे जो बॉस थे उनके कांटेक्ट में तो मैं अभी भी हूँ। और उनसे बात किया, मेरे और भी कुछ फ्रेंड्स, उनसे बात किया, तब धीरे जाके पता लगा कि व्हाट इज़ अ रियल गोल ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। सो मैंने जब देखा कि हाँ, तामसिक गुण क्या होता है, राजसिक क्या है, सात्विक क्या है, एक एक मनुष्य का, एक जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, हम कौन है, हमारा रियल मकसद क्या है, मेन गोल क्या है, हम दुनिया के सारे काम करते हुए हम कृष्ण भावनामृत में कैसे जिएं, कैसे हम अपना लाइफ भगवान का की सेवा में लगाएं, ये मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो धीरे धीरे सीखने के बाद में फिर मुझे लगा कि मुझे बिना गुरु के, बिना मेंटर के ये जो मेरी साधना है, मेरी नॉलेज है, मेरी पूरी हो नहीं सकती, कितना भी पढ़ लूँ। कि उससे पहले ही मैंने चैंटिंग करना तो शुरू कर दिया था, जाप करता था मैं, शिव गोवर्धन धाम जाया करता था, शिव वृंदावन धाम जाया करता, परिक्रमा भी करता था, कभी इस्कॉन चला गया, कभी मैं गौड़िया मठ चला गया। तो सब कुछ जिग जैग मोशन में हो रहा था, जैसा मन कर रहा था उसी तरीके से हो रहा था सारा कुछ। देन भगवान की कृपा से, भगवान से प्रार्थना की, भगवान की कृपा से श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में मुझे हमारा जो गुरुदेव हैं, हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति विभूति वो ध्यान गोसाई महाराज जी, उन्होंने मुझे एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट किया। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे गुरुदेव ने हम मुझे एक्सेप्ट किया। मेरी पहली इनिशिएशन 24 अक्टूबर को हुई थी 2016 में। और फिर मेरा प्रोग्रेस लाइफ शुरू किया। हाँ, शुरू के 6 महीने में मुझे मैं मतलब मेरा ऐसा रहा था कि ना तो बहुत ज़्यादा ही अ, मतलब बोल सकते हैं कि एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं था, और ना ही बहुत ज़्यादा बेकार लाइफ था। मतलब एक बीच का पॉइंट समझ सकते हो।
तो धीरे धीरे करते करते फिर आगे बढ़ा, फिर और आगे आया, फिर और आगे आया, कभी उठा फिर गिरा, उठा गिरा। तो ऐसे ही भगवान का कृपा धीरे धीरे होता चला गया। और अभी जो लोग मेरे बारे में मेरे जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा आज के समय में क्या पोजीशनिंग है, कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। मैं ज़्यादा तो बता नहीं सकता इस वीडियो के माध्यम से, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं। लेकिन एक बात तो ये बात बिल्कुल मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि भगवान जो भी आपके लिए करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, कभी गलत नहीं करते। गुरुदेव पर हमेशा विश्वास रखिए। आपके जो गुरुदेव हैं, आपके श्री गुरुदेव हैं, वो आपके हित के लिए ही सोचेंगे, आपके हित के लिए ही करेंगे, आपका कभी अहित हो ही नहीं सकता। साथ में आपका जो विश्वास है वो जाप पर होना चाहिए। चैंटिंग करते रहिए, जितना चैंटिंग करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। मेरा लाइफ में एक जो प्लस पॉइंट रहा कि मैंने मतलब भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से कभी चैंटिंग नहीं छूटी। चैंटिंग होती रही। हाँ, भले ही हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो गया हो। मान लो अगर मैं 100% करता हूँ तो कभी 70%, कभी 50% भी हो गया। लेकिन भगवान में कभी भी आस्था मेरी कम नहीं हुई। बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि भगवान श्री श्रीमद् भागवतम में भगवान बोलते हैं कि जिस व्यक्ति पर मैं विशेष कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। उसके उसको वो बार बार धन कमाने की कोशिश करता है, मैं सारा उसका फेल कर देता हूँ, सारे प्लान। और जब वो बिल्कुल निर्धन हो जाता है तब उसके पास उसके जो लोग होते हैं आसपास के लोग, वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, गरीब समझ चले जाते हैं, उसके सौजन होते वो चले जाते हैं। फिर वो परेशान होकर जो मेरे भक्त लोग हैं उनके पास जाता है और फिर मैं उन पे मेरा आराधना करता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की आराधना, भगवान की जो कृपा, भगवान की जो प्रतिकूल में कृपा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान ने मेरे पर कृपा किया है। और भगवान का जो कृपा बीज है, भक्ति लता बीज है, मैं गुरु वैष्णव और भगवान श्री हरि, भगवान श्री महाप्रभु उनकी कृपा समझते हुए इसको आगे कोशिश करूँगा। और ऐसे ही वीडियो में आगे बनाता रहूँगा ताकि मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर पाऊँ। और आपको अगर इससे अगर 0.1% भी लाभ मिलेगा तो मैं समझूंगा आज का जो टेक्नोलॉजी और मेरा जो एक बीटेक टेक्नोलॉजी है, मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग में है, थोड़ा बहुत सफल हो गया है। और सभी से प्रार्थना करूंगा, जाप करिए भगवान का और खुश रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।